दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको जीवन में प्रेरणा देगी। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते हैं लेकिन थक हार कर उस काम से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा ही एक लड़का था, गांव का रहने वाला जयेश। दरअसल उसे दौड़ने का बहुत शौक था और होता यह था कि जब भी वो किसी समाचार पत्र में किसी भी मैराथन रेस के बारे में सुनता था तो उसमें भाग जरूर लेता था, यानी उसमें हिस्सा जरूर लेता था। लेकिन होता यह था कि जब भी वो भीड़ देखता तो उस रेस में कुछ दूर तक तो दौड़ता, लेकिन उसके बाद वो रेस आधी ही छोड़ देता। ऐसे ही एक क्रम चलता रहा। एक दिन रात में उसने सोचा कि आखिर मैं क्यों दौड़ रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और अगर मैं इस काम को नहीं कर सकता तो करना ही क्यों है। फिर उसने ये संकल्प लिया कि मैं अब मैराथन रेस पूरी करूंगा। जल्दी ही अवसर आया जब शहर में एक रेस का आयोजन हुआ। उस मैराथन रेस में जयेश ने एक बार फिर अपना नाम लिखाया। दौड़ शुरू हुई। जयेश ने दौड़ना शुरू किया। एक समय आया जब वो थक कर रुक गया, लेकिन फिर उसे वही विचार आया कि आखिरकार मैं क्यों रुका, मुझे तो दौड़ना ही है। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से उसने दौड़ना शुरू किया। रेस चल रही थी, लेकिन जयेश के शरीर में अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा, आंखें बंद। चारों ओर उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। लेकिन फिर उसे वो संकल्प याद आया कि उसने तो कहा था ना कि रेस पूरी करेगा। किसी तरीके से वह लड़खड़ाते हुए उठा और पूरी हिम्मत के साथ उसने दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे लड़खड़ाते, एक एक कदम बढ़ाते, और आखिरकार उसने रेस पूरी कर ही ली। रेस वो हार चुका था, लेकिन उसे एक तसल्ली थी कि आज उसने पहली बार ये मैराथन दौड़ पूरी की है। जमीन पर पड़ा हुआ जयेश पूरी तरीके से थक कर चूर हो चुका था। मांसपेशियों में दम नहीं था, सांसें फूल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति के भाव थे वो ये थे कि उसने आज वो संकल्प पूरा किया जो उसने कभी शुरू किया था। दरअसल इस कहानी से हमें एक यही प्रेरणा मिलती है कि हम जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं और घबराकर उन परेशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं या उस काम को करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन नहीं, अगर कोई छात्र 8 घंटे पढ़ाई करता है और घर में अचानक कोई ऐसी परेशानी आती है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो उसे 2 घंटे 3 घंटे जो भी उसके पास समय है उसे उस काम को करना चाहिए। बहुत से लोग जिम जाते हैं अपने शरीर बनाने, लेकिन कहीं अवरोध आता है तो फिर वो जाना छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उस क्रम को जारी रखना चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी प्रयास करते हैं उसे करते जाएं, धीरे धीरे ही सही मंजिल की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि जो चलता है उसे ही मंजिल मिलती है और जो मंजिल पाता है वही विजय कहलाता है। तो फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। आप भी चलते रहिए जिंदगी को सफर में और अपनी मंजिल हासिल कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।